हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने कॉपाशनरी एंड सर्वाइवरशिप के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू लॉ में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, मुस्लिम लॉ में जैसे हम शिया लॉ एंड सुन्नी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, हिंदू लॉ के भी दो स्कूल्स हैं, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा स्कूल ने प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज एंड ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। दयाभागा स्कूल सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज को ही रिकग्नाइज करता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज को नहीं। फर्स्ट है अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर रुकावट। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज मीन्स जिस पर कोई प्रतिबंध लगा हो। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बाय बर्थ क्रिएट हो जाता है। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में प्रॉपर्टी में राइट बिना किसी रुकावट के क्रिएट होता है, इसलिए इसे अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में प्रॉपर्टी एक हिंदू अपने फादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर फादर से इनहेरिट करता है, मीन्स फॉर जनरेशन इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ए अपने फादर, फादर्स फादर एंड फादर्स फादर्स फादर से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो वह अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज होगी। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में उनका राइट प्रॉपर्टी में सिर्फ उस फैमिली में बर्थ हो जाने से ही क्रिएट हो जाता है। बर्थ के साथ ही वह भी कोपार्टनर बन जाता है अपने पैटर्नल एंसेस्टर्स के साथ। दैट्स वाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज ही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जो प्रॉपर्टी हमें अपने पूर्वजों से इनहेरिट होती है। डिटेल में इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सेकंड है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। जब प्रॉपर्टी में राइट बाय बर्थ क्रिएट नहीं होता बल्कि उसके लास्ट ओनर की डेथ के बाद अगर उस लास्ट ओनर का कोई चाइल्ड नहीं है तभी क्रिएट होता है, उसे ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बीच में प्रतिबंध लगा होता है, इसलिए इसे ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर कोई प्रॉपर्टी अपने ब्रदर से इनहेरिट की है, ए का एक सन भी है जो कि है बी ए की उस इनहेरिट की प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता ए की लाइफ टाइम में। वह ए की डेथ के बाद ही बाय सक्सेशन से वह प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाएगा। जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स, ब्रदर्स, नेफ्यूज़, अंकल्स एक्सेट्रा में डिवॉल्व होती है, लास्ट ओनर की डेथ के बाद ही वह ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज होती है। इन रिलेटिव्स का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता बाय बर्थ, बल्कि उनका राइट लास्ट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी की डेथ के बाद ही अराइज होता है। इतने उनके पास सिर्फ स्पेस सक्सेशन होता है। स्पेस सक्सेशन का मतलब होता है अ बेयर चांस ऑफ सक्सेशन। वह प्रॉपर्टी फ्यूचर में मिल भी सकती है और नहीं भी। अगर लास्ट ओनर की डेथ हो जाए तभी वह प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना नहीं। गाइस, 2-3 बार पढ़ लेना, इनके नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएंगे अच्छे से। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज डिवॉल्व होता है सर्वाइवरशिप से और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज डिवॉल्व होता है बाय इनहेरिटेंस या सक्सेशन। कुछ केसेस में ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप भी डिवॉल्व हो सकती है।
ये क्लासिफिकेशन हिंदूज़ के स्कूल के अकॉर्डिंग था। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेकंड है सेपरेट प्रॉपर्टी। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इसे हम कौपाशनी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक हिंदू फादर्स फादर से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज ही है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है, फर्स्ट है जो एक हिंदू पैटर्नल एंसेस्टर से इनहेरिट करता है, मीन्स फादर। अगर मैटरनल एंसेस्टर से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, जैसे मदर्स फादर मीन्स नाना, तो वह प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड है अगर एक हिंदू पार्टीशन से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो शेयर अलॉट हुआ है वह उसके चिल्ड्रंस के लिए तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, पर बाकी लोगों के लिए वह उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्टिशन। इसके बारे में हमने जब जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्टिशन का मतलब है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हुई किसी नेचुरल ग्रोथ की इनकम से कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई इनकम हुई है, तो उस इनकम से ली गई प्रॉपर्टी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करके अगर उस सेल किए गए पैसों से कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो वह भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होगी। थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। इसके बारे में भी हमने जॉइंट हिंदू फैमिली की वीडियो में पढ़ा था। डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग से मतलब है, अगर कोई कोपार्टनर अपनी सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वॉलंटरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में मिक्स कर देता है ताकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इनकम हो सके, तो वह प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग कोपार्टनर की इंटेंशन भी देखी जाएगी कि वह उस प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनाना चाहता है या सिर्फ यूज़ करने के पर्पज़ से उसने वह प्रॉपर्टी मिक्स की है। उसका अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी में राइट सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को दूसरे फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करने से मना नहीं किया। वह अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बनाना चाहता है या नहीं, ये कम्प्लीटली उसके इंटेंशन पर ही डिपेंड करेगा। सेकंड है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से अलग होती है। अगर एक हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर भी है तो भी उसके पास अपनी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से मतलब है, अगर एक कोपार्टनर ने अपनी मेहनत इंटेलिजेंस से बिना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की हेल्प के कोई प्रॉपर्टी ली है तो वह प्रॉपर्टी उस कोपार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो सकती हैं, फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज से इनहेरिट की गई प्रॉपर्टी। सेकंड है अगर कोई फादर अपने चाइल्ड को गिफ्ट में या विल में कोई प्रॉपर्टी देता है इस इंटेंशन से कि वह उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। थर्ड है अगर पार्टीशन में किसी ऐसे कोपार्टनर ने प्रॉपर्टी ऑब्टेन की है जिसका आगे कोई इशू मीन्स कोई चाइल्ड नहीं है तो वह प्रॉपर्टी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी।
4th है, अगर किसी सोल सर्वाइविंग मेंबर ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की है और कोई विडो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है जो कि चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले, तो वह प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। 5th है, कोपार्टनर ने जो प्रॉपर्टी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी की इनकम से ली है। 6th है, कोपार्टनर की सेपरेट अर्निंग जो उसे अपनी मेहनत इंटेलिजेंस से अर्न कर रहा हो। 7th है, मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना से इनहेरिट की गई प्रॉपर्टी भी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर आगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल के वीडियो में हम कर्ता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।